माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारी 11th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, उसके सेकंड किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा क्या बोलता है कि जितने भी यूकैरियोटिक हैं, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें प्लेस किया गया है किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। बट द बाउंड्रीज ऑफ द क्लास दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अभी तक जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। अभी नहीं पता कि जो प्रोटिस्टा है, इसके अंदर इतने ही ऑर्गेनिज्म आएंगे या फिर अदर ऑर्गेनिज्म को भी हम ऐड कर सकते हैं। वट में बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट टू अनदर। In this book, we include Chrysophytae, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, protozoa and protista। इस बुक में, या फिर हम बात करें जो हमारी 11th क्लास की जो बुक है, इसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। और किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ क्लासेस दी हुई है, 5 क्लास दी हुई है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहली जो हमारी क्लास रहेगी उसे हम बोलेंगे क्या? क्राइसोफाइट। और सेकंड जो हमारी क्लास रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? डाइनोफ्लैजेलेट्स। एंड जो हमारी थर्ड क्लास रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? यूग्लिनोइड्स। एंड फोर्थ क्लास हमारी क्या रहेगी? सिमोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। एंड जो हमारी 5th क्लास है वो रहेगी प्रोटोजोवन। ये सभी किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जो प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं, प्राइमरी कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। और कुछ मेंबर ऐसे भी पाए जाते हैं जो टेरेस्ट्रियल पर भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रोटिस्टियन होते हैं, उनकी जो सेल बॉडी है वो कंटेन करती है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड्रीज, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये किंगडम हमें बताता है कि इस किंगडम के अंदर जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, तब प्रोटिस्टा किंगडम जो बनाया गया था, उसके अंदर जितनी भी जो सेल्स हैं, उसके पास न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी पाई जाती हैं। साथ में प्रोटिस्टा बोलता है कि मेरे पास फ्लैजेला है और सीलिया भी हैं जो मुझे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर हमें रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। रिप्रोडक्शन हो सकता है एसेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल हो। इसमें जो प्रोसेस होती है उसमें सेल फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करते हैं जो प्रोटिस्टा है, उसकी जो फर्स्ट क्लास हमारे पास रहेगी। फर्स्ट क्लास के बारे में हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट क्लास क्या रहेगी? हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी क्या? क्राइसोफाइट है। क्या रहेगी हमारी फर्स्ट क्लास? क्राइसोफाइट्स। जो क्राइसोफाइट्स है वो बोलता है मेरा जो स्ट्रक्चर है या फिर मैं जिसमें पाया जाता हूँ, मुझे या तो बोलते हैं डायटमिशियस है ये, या फिर मुझे गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बोलता है कि जो क्राइसोफाइट है, मतलब क्राइसोफाइट अपने बारे में हमें बताता है कि मैं तो भाई सब जगह पाया जाऊंगा, फ्रेश वाटर में भी मिल जाऊंगा मैं आपको और मैराइन वाटर में भी मिल जाऊंगा, पर मैं ऐसे नहीं दिखने वाला। मुझे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। इसीलिए बोला जाता है क्राइसोफाइट आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर करंट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटॉन्स। क्या बोलते हैं? प्लैंकटॉन्स। ये लाइन हमें बताती है कि जो क्राइसोफाइटे हैं, जैसे पानी बहेगा उसी के साथ उसी डायरेक्शन में बहते हुए, फ्लोट करते हुए चले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्या? पैसिव डायरेक्शन में या फिर पैसिव
फोर्स के कारण जो क्राइसोफाइटे है वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइटे आर फोटोसिंथेटिक, बहुत मतलब कि लगभग जितने भी क्राइसोफाइट्स हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटमिशस, मतलब कि इसने जो स्टार्टिंग में बताया था कि दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं डाई एटम्स तो दूसरे को बोलते हैं गोल्डन एल्गी। जो डाई एटमिशस होते हैं उनकी जो सेल वॉल है बहुत थिन होती है और दो सेल वॉल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। जैसे कि हमारा जो शॉप बॉक्स आपने देखा होगा, साबुन की डिब्बी जो होती है उसमें जो हमारा नीचे वाला जो पोर्शन रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है और ऊपर वाला क्या होता है उसके ऊपर हेल्ड हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा शॉप है वो उस बॉक्स के अंदर फिट हो जाता है या फिर उस बॉक्स के अंदर हम रख देते हैं। अब हम बात करते हैं जो क्राइसोफाइटे होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है, और जो सिलिका होता है वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, कभी भी डिग्रेड नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि अगर डायटमिशस को बड़ा है और उसके ऊपर जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो सेल है वो डिपॉजिट हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट पर पाया जा रहा है। अगर मान लो आज हम कोई चीज़ यहाँ रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक मिट्टी की लेयर यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि अगर हम डायनासोर की बात करते हैं तो डायनासोर हमें कैसे मिले, फॉसिल की फॉर्म में मिले थे, फॉसिल्स की फॉर्म में मिले थे। तो ऐसे ही जो क्राइसोफाइटे हैं जब इनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे पड़े रहते हैं और इनके ऊपर क्या होता है, लेयर डिपॉजिट होती रहती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, डायटमिशस अर्थ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डायटमिशस अर्थ बोल देते हैं। जो ये क्राइसोफाइटे हैं इनका यूज पॉलिश करने के लिए, ऑयल को फिल्टर करने के लिए, सिरप को फिल्टर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्राइसोफाइटे का यूज किया जाता है। क्राइसोफाइटे क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है किसके, ओशन के। ये ओशन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये ओशन के क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्लास के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिनोफ्लैजलेट्स। क्या बोलते हैं, डिनोफ्लैजलेट। डिनोफ्लैजलेट्स हमें बोलता है कि भाई डिनो मतलब कि दो, डाई आ गया जैसे दो, और फ्लैजलेट्स मतलब कि फ्लैजेला। ये बोलता है मेरे पास दो फ्लैजेला है, एक फ्लैजेला ये हो गया इसका और एक इसके बाजू में यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में तो डायनोफ्लैजलेट्स मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इनका कलर की तो कलर इनका येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू एंड रेड कलर भी पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेल पिगमेंट पाया जा रहा है। जो पिगमेंट होगा इसका कलर भी वैसा ही हमें दिखाई देगा। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल क्या होती है, जो डायनोफ्लैजलेट्स है उनके ऊपर पाई जाती है, और दो फ्लैजेला होने के कारण एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडिनल होता है तो दूसरा कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। ये दोनों फ्लैजेला क्या करते हैं, जो डायनोफ्लैजलेट्स हैं उन्हें मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। फिर बोलता है कि जो रेड डिनोफ्लैजलेट्स हैं, जो रेड डिनोफ्लैजलेट्स हैं वो बहुत ही रैपिडली डिवाइड करेंगे, बहुत तेजी से डिवाइड करेंगे, और वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, रेड कलर के दिखाई देते हैं। किसके अंदर दिखाई देते हैं, सी के अंदर दिखाई देते हैं। और उस टाइम पर हम इसे क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेड टाइड्स बोल देते हैं। और ये रिलीज करते हैं टॉक्सिन, और ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं
जो मैराइन वाटर में जो अदर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फिश है वो सब क्या हो जाते हैं, उस एरिया में सब मर जाते हैं। उस एरिया में कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, अकेले कौन मिलेंगे, रेड टाइड्स मिलेंगे। तो इससे आगे हम बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी क्या रहेगी, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स के बारे में जब हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यूग्लिनोइड्स हमें बोलता है भाई मैं तो फ्रेश वाटर में पाया जाऊंगा। यूग्लिनोइड्स क्या बोलता है, मैं फ्रेश वाटर में मिलूंगा और स्टैंड वाटर में मिलूंगा, मतलब कि मैं तो खड़े पानी में और फ्रेश पानी में मिलूंगा। जो मेरे जो सेल वॉल है वो प्रोटीन की बनी हुई है और प्रोटीन की बनी हुई सेल वॉल को आप क्या बोल सकते हो, पेनिसिले बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पेनिसिले बोल सकते हो। और प्रोटीन के कारण ही जो मेरी बॉडी है वो कैसी दिखाई देती है, फ्लेक्सिबल दिखाई देती है। यूग्लिनोइड्स क्या बोलते हैं, मेरी जो सेल वॉल है प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई सेल वॉल के कारण जो मैं कैसा हूँ, मेरी जो बॉडी है फ्लेक्सिबल है। कैसी बॉडी है, फ्लेक्सिबल है। साथ में बोलता है कि मेरे पास 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है। क्या बोलता है यूग्लिनोइड्स, मेरे पास 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है। एक मेरे पास छोटा फ्लैजेला है तो दूसरा मेरे पास कैसा फ्लैजेला है, बड़ा फ्लैजेला प्रेजेंट है। एक शॉर्ट फ्लैजेला है एंड सेकंड कैसा फ्लैजेला है, लॉन्ग फ्लैजेला है। फिर ये बोलता है मैं तो फोटोसिंथेटिक नेचर का हूँ। मैं तो कैसा हूँ, फोटोसिंथेटिक नेचर का हूँ, मतलब मुझे लाइट मिलती है जब मैं अपना खाना खुद से बना लेता हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे लाइट नहीं मिली तो मैं भूखा नहीं मरूंगा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खा जाऊंगा पर अपना पेट तो जरूर भरूंगा। यूग्लिनोइड्स क्या बोलते हैं, मैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म, अगर मुझे लाइट मिलेगी तो मैं अपना खाना खुद से बना लूँगा। अगर मुझे लाइट नहीं मिली तो जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है सबको खा जाऊँगा और अपना खाना बना लूँगा, उन्हें अपना पेट भर लूँगा। वो क्या करते हैं, एज ए प्रीडेटर काम करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर। प्रीडेटर किसे बोलते हैं, शिकारी को हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं। जो पिगमेंट होता है यूग्लिनोइड्स का वो आइडेंटिकल होता है किससे, जिस प्लांट के, हायर प्लांट के ऊपर यूग्लिनोइड्स पाए जाते हैं वैसे ही कलर के क्या होते हैं, वो यूग्लिनोइड्स अपना पिगमेंट कर लेते हैं। जैसे कि आपने गिरगिट देखा होगा अपना कलर बदलता है, ऐसे ही यूग्लिनोइड्स होते हैं। यूग्लिनोइड्स का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूग्लिना। क्या बोलते हैं, यूग्लिना। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की थर्ड क्लास के बारे में, जो क्या रहेगी, स्लाइम मोल्ड्स। थर्ड क्लास हमारे पास क्या रहेगी, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में हम किसके ऊपर बात करेंगे कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्टा है। कैसे हैं, स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्टा है। स्पोरोफाइटिक हम उसे बोलते हैं जो डेड मैटर को खाते हैं, जो एज ए डिकम्पोजर काम करते हैं, वो कैसे होते हैं, स्पोरोफाइटिक होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी की बात करें, अगर हम इनके मूवमेंट की बात करें तो ट्विंग्स के साथ ये मूवमेंट करते हैं और ये क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, किसे, ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर ले जाते हैं, मतलब कि निगल जाते हैं। अगर ये बोलता है कि अगर हमें सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो हमारी सेल एग्रीगेट होंगी, हमारी सेल इकट्ठी हो जाएंगी और प्लाज्मोडियम बना लेगी। और क्या बना लेगी, प्लाज्मोडियम बना लेगी। प्लाज्मोडियम बनाकर हमारी सेल ग्रो करेंगी और सेवरल फीट तक हमारी सेल फैल जाएंगी। क्या बोलता है स्लाइम मोल्ड्स कि अगर हमें कंडीशन सूटेबल मिल जाए, सूटेबल कंडीशन अगर हमारे पास होगी तो हमारी जो सेल्स है वो एग्रीगेट करेंगी और एग्रीगेट होगा तो उसे हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। और प्लाज्मोडियम होने के बाद हमारी सेल ग्रो करेंगी और ग्रो करके वो सेवरल फीट तक फैल जाएंगी। फिर बोलता है कि कभी हमें अनफेवरेबल कंडीशन मिली। क्या बोलता है, कभी हमें अनफेवरेबल कंडीशन मिली तो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट होगा
एंड वो क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। फ्रूटिंग बॉडी बनाने के बाद क्या होते हैं, जो स्पोर है वो कहाँ आ जाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर स्पोर आ जाएंगे। मान लो ये कोई फ्रूटी बॉडी है, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे करके स्पोर आ जाए तो ये क्या बोलता है कि फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं। जो स्पोर होते हैं उनके ऊपर ट्रू वॉल पाई जाती है, एक वॉल पाई जाती है जिसे ट्रू वॉल बोलते हैं। ये वॉल रजिस्ट करती है, अगर इसे एक्सट्रीम कंडीशन मिलेगी, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो ये वहाँ पर ग्रो नहीं करेगा। बहुत सालों तक हो सकता है इसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले, और जब भी इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब ये ग्रो कर जाएगा। जो स्पोर होते हैं वो डिस्पर्ज होते हैं किसके थ्रू, एयर करंट के थ्रू। क्या होता है, जो स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन के बारे में। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, अब हम प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ये नहीं बनाते भाई अपना खाना अपने आप, तो ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, प्रीडेटर की तरह होते, शिकार करते हैं। और ये कैसे होते हैं, पैरासाइट नेचर के होते हैं, किसी के ऊपर जाएंगे, चिपक जाएंगे और उससे अपना खाना ले लेंगे। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं उसके मेजर 4 ग्रुप बनाए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ। क्या बोलेंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोन। जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होता है वो बोलता है मैं तो फ्रेश वाटर में मिलूंगा, सी वाटर में भी मिल जाऊंगा, और मैं मॉइस्ट सोइल पर भी ग्रो करूंगा। मैं घूमता रहता हूँ, क्या बोलता है प्रोटोजोआ, मैं घूमता रहता हूँ और कैप्चर करता हूँ किसे, अपने खाने को, प्रे को। मैं एज ए प्रीडेटर घूमता हूँ, ऐसे नहीं घूमता। जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं इनके पास क्या मिलते हैं, फॉल्स फिट मिलते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सूडोपोडिया बोल देते हैं। जो क्या करते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, अमीबा। एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, अमीबा। अगर हम बात करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ की, तो ये बोलता है मैं तो मैराइन में मिलूंगा, तो मेरे ऊपर जो सेल वॉल मिलेगी वो सिलिका की बनी हुई होगी। सिलिका की सेल वॉल हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ के आए हैं कि वो कभी डिग्रेड नहीं होती, कैसी भी एक्सट्रीम कंडीशन मिल जाए वो डिग्रेड नहीं होगी। इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया, भाई एग्जाम्पल सबके याद करने होंगे आपको। तो जो हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोआ है उसका एग्जाम्पल है एंटामीबा। क्या एग्जाम्पल है, एंटामीबा। एंटामीबा कैसा है, पैरासाइटिक नेचर का है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही हमें बता रहा है, इसके पास क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं इस ग्रुप में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। इनके पास फ्लैजेला पाया जाता है। अगर ये कैसे हैं, पैरासाइटिक फॉर्म है, तो ये क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे। और कौन सी डिजीज कोज कर देते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी डिजीज कोज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का क्या एग्जाम्पल है, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा किसका एग्जाम्पल है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का। किसका एग्जाम्पल है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोटोजोआ है उसे हम बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। अब जैसे इसका नाम ही बता रहा है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया प्रेजेंट होंगे तो आराम से घूमेगा भाई, तो सीलिया इसके पास प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं।
मतलब कि ये अपना अच्छा एक्टिव रहेंगे और घूमते फिरते रहते हैं। साथ में ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कैविटी के अंदर जो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो सेल की जो सरफेस है उसके बाहर ये क्या होती है, ओपन होती है। जब कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट होता है एक रो में चलते हैं सीलिया, जिसके कारण क्या होता है, वाटर लेडन होता है विद द फूड टू बी। जैसे कि हमारी जो ग्लूट होती है, जो हमारी खाने की नली होती है, उसमें जैसे जैसे खाना जाता है ऐसे ही कोऑर्डिनेशन सिलिएटेड प्रोटोजोआ का भी होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, क्या, पैरामीशियम। क्या एग्जाम्पल है सिलिएटेड प्रोटोजोआ का, पैरामीशियम। इससे नेक्स्ट हमारा आता है स्पोरोजोन। क्या होता है, स्पोरोजोन। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, क्या बनेंगे भाई, स्पोर बनेंगे। जो स्पोरोजोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पोरोजोन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, किसके थ्रू, स्पोर के थ्रू। उनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं और उनसे क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। जो आपने मलेरिया साइकिल में प्लाज्मोडियम पढ़ा होगा, ये क्या करता है, स्पोर बनाते हैं, जूस स्पोरोजोइट्स बनते हैं, तो वो क्या स्पोर्स हैं। तो इससे क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ऐसा ही जो ह्यूमन है उसमें और भी बहुत सारी डिजीज होती है जो किसके कारण होती है, स्पोरोजोन्स के कारण होती है। में क्या होते हैं, हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब इनके अंदर क्या होती है, ग्रेटर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किस बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर और हैबिटेट के बेसिस पर। जो फंजाई है वो कहाँ ग्रो करेगी, मॉइस्ट ब्रेड पर या फिर रोटन फ्रूट्स पर क्या होती है, फंजाई ग्रो करती है। अगर हम बात करें जो कॉमन मशरूम है जिसे हम खाते हैं, और क्या होता है, जो टोडस्टूल होता है वो भी क्या है, एक तरह की फंजाई है। जो वाइट स्पॉट हमें मस्टर्ड के लीव्स के ऊपर दिखाई देते हैं वो कैसे होता है, पैरासाइटिक फंगस होती है। पैरासाइटिक फंगस क्या करती है, जो मस्टर्ड का जो लीव्स होता है उसे खा लेती है, जिसके कारण जो हमारी इल्ड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। हमारी इल्ड भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जो फंजाई होती है यूनिसेलुलर होती है, और ईस्ट क्या हम किसके लिए करते हैं, ब्रेड और बियर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। फंगाई क्या करती है, प्लांट और एनिमल के अंदर डिजीज भी कॉज करती है। वीट रस्ट जो डिजीज है कौन कॉज करता है, पक्षीनिया। पक्षीनिया क्या करता है, वीट रस्ट नाम की डिजीज कॉज करता है। वीट रस्ट क्या होता है, जो हमारा गेहूं के दाने होते हैं उनके छोटे छोटे स्पोर, या फिर उन्हें एक तरह से कूट दिया जाता है, ऐसे छोटे छोटे स्पोर में तोड़ दिया जाता है, उसे कौन तोड़ता है, पक्षीनिया। इसके बाद आती है कि जो फंजाई होता है उसका यूज हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। जो फंगाई होती है वो कैसी होती है, कोस्मोप्लैंक्टन होती है। एयर में भी पाई जाती है, वाटर पर भी पाई जाती है, सोइल में भी पाई जाती है, एनिमल के ऊपर भी मिलेगी और प्लांट पर भी ये पाई जाती हैं। फंजाई कहाँ ग्रो करेगी, जहाँ पर गर्मी मिलेगी और ह्यूमिडिटी मिलेगी वहीं पर ये ग्रो कर जाएगी। जैसे कि हम अपने घर पर जब भी ब्रेड लाते हैं तो मम्मी बोलती है फ्रीज में रख दो वरना ख़राब हो जाएगी। मम्मी क्या बोलती है, ब्रेड को फ्रीज में रख दो वरना ब्रेड ख़राब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्रीज में रखने के बाद जो ब्रेड है उसे वो नहीं मिलेगी, हीट नहीं मिलेगी, फंजाई को हीट नहीं मिलेगी। हीट नहीं मिलेगी तो जो फंजाई है वो ग्रो भी नहीं कर पाएगी। कुछ एक्सेप्शनल केस है, जो हाँ यीस्ट होती है वो यूनिसेलुलर होती है, जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस होती है। इसकी जो बॉडी है वो कैसी दिखाई देगी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक जो हाइफे है वो हमें दिखाई देते हैं। जो हाइफे होते हैं
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, जैसे हम हाइफे बोलते हैं, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होंगे, इसे हम क्या बोल देंगे, हाइफे बोल देंगे। अगर जो ये हाइफे होते हैं इनके अंदर क्या रहता है, माइसीलियम रहता है। इनके अंदर क्या रहता है, एक साइटोप्लाज्म से फिल्ड एक कैविटी रहती है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियाई, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसे करके न्यूक्लियाई पड़ी रहती है। अगर इन न्यूक्लियाई के बीच में कोई दीवार होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट बोल देते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता तो एसेप्टेट बोल देते हैं, और जो एसेप्टेट होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, कोइनोसाइटिक हाइफे या फिर कोइनोसाइटिक माइसीलियम भी बोल देते हैं। अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई की जो सेल वॉल है काइटिन से बनी हुई है और पॉलीसेक्राइड से बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द फंजाई कैसी होती है, हेट्रोट्रोपिक नेचर की होती है। सोल्यूबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में। सोल्यूबल क्या किसमें होती है, ऑर्गेनिक मैटर में। और ये क्या करती है, डेड मैटर को खाती, एब्जॉर्ब करती है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को और डेड सब्सटेंस को। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट्स है, क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट्स बोल देते हैं। इसके बाद जो फंजाई है वो डिपेंड करती है, अगर वो लिविंग प्लांट पर प्रेजेंट है या फिर एनिमल पर प्रेजेंट है तो वो हो सकता है पैरासाइटिक नेचर की हो। कुछ ऐसी होती है जो सिम्बायोंट रिलेशनशिप रखती है। सिम्बायोंट रिलेशनशिप किस में पाई जाती है, लाइकन्स में देखने को मिलती है। और किसकी रूट में देखने को मिलती है, माइकोराइजा, जो लार्ज प्लांट होते हैं उनके प्लांट की रूट में देखने को मिलती है। ये क्या करती है कि एक बोलती है मैं खाना बनाऊंगी तो दूसरी बोलेगी ठीक है मैं तुझे रहने के लिए जगह दे दूंगी। लाइकन्स के बारे में हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे कि लाइकन्स क्या होते हैं और कैसे उनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाई जाती हैं। अगर हम बात करें फंजाई की, जो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में होगा, फ्यूजन की फॉर्म में होगा, और किस फॉर्म में होता है, बडिंग की फॉर्म में होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, स्पोर बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर बनते हैं। और जो ये स्पोर बनते हैं इसे हम क्या बोल देते हैं, कोनिडिया। क्या, कौन से स्पोर बोल देते हैं, कोनिडिया बोल देते हैं। इसको जूस्पोर्स बोल देते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। ये किसके एग्जाम्पल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। जो जूस्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल नेचर के स्पोर होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल नेचर के स्पोर होते हैं। एसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर जो स्पोर बनते हैं उसे हम बोलते हैं ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। क्या बोलते हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोल देते हैं। मान लो ये कोई फ्रूटिंग बॉडी है और इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, स्पोर जनरेट होंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या होगी, फ्रूटी बॉडी होगी। और ये ऊपर हमारे क्या हो गए, स्पोर हो गए। क्या हो गए, स्पोर हो गए। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल की। सेक्सुअल साइकिल जब होती है तो उसमें बोला जाता है कि 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दो हमारे जो प्लांट सेल हैं वो पास पास आएंगे और जो उनकी प्रोटोप्लाज्म थी ये मिक्स हो जाएगी। क्या होगा, हमारे जो दो प्लांट सेल है ये पास आएंगे और इसके कारण क्या हो जाएगी, जो हमारी बीच की जो ये लेयर थी ये क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, जिसे हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मोगेमी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हम इसे प्लाज्मोगेमी बोल देंगे। फिर इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा इस सेल का इसमें और इसका इसमें। अगर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कैरियोगेमी बोल देते हैं। इस न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद, इस न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद क्या होता है, जब अगर हमारा ये न्यूक्लियस जो फ्यूज हुआ है इसमें जब मियोसिस होगा तो जो सेल्स है वो, जो स्पोर है वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। और हैप्लॉइड स्पोर से क्या होगा, आगे चल के नेक्स्ट प्लांट जनरेट होगा। अब हम देखते हैं कि जो 2 हैप्लॉइड जो हाइफे हैं
वो मिलते हैं, जिसे हम क्या बोल देते, और वो एक दूसरे के पास आएंगे, जिसके कारण फ्यूजन होगा हैप्लॉइड सेल का, और वो कैसी हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। ये हमें किस में देखने को मिलेगा, एस्कोमाइसीडे में और बेसिडियोमाइसीडे में मिलेगा। एन को हम क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारी जो न्यूक्लियाई थी वो फ्यूज नहीं की, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डाइकैरियोन्स बोल देते हैं, और उस फेज को क्या बोल देते हैं, डाइकैरियो फेज बोल देते हैं, जिसमें लेटरली क्या होता है, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होती हैं और डिप्लॉइड बन जाती हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर रिडक्शनल डिवीजन होगा, और जो इनके स्पोर है वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। कैसे स्पोर बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम होती है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होती है, फ्रूटिंग बॉडीज, इनके बेसिस पर क्या है, फंजाई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब पढ़ते हैं हम फंजाई की क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे क्लास आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसीटे। क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसीटे। जो फाइकोमाइसीटे है वो बोलता है मैं तो एक्वेटिक हैबिटेट पर मिलूंगा। क्या बोलता है फाइकोमाइसीटे, मैं तो एक्वेटिक हैबिटेट पर मिलूंगा। साथ में मैं कहाँ मिलूँगा, कहीं पर भी अगर मुझे वुड मिल गई, मतलब ही कोई वुड ऐसा मिल गया जो मॉइस्ट है या डैम प्लेस के ऊपर भी मैं प्लांट मिलूँगा। मैं कई बार प्लांट के ऊपर भी देखा जाऊँगा एज ए पैरासाइट। जो माइसीलियम होते हैं, फाइनोमाइसीटे के जो माइसीलियम होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोइनोसाइटिक बोलेंगे। मतलब कि इसके ऊपर जो ये हाइफे प्रेजेंट है, इनके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं पाई जा रहा, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, कोइनोसाइटिक माइसीलियम बोल देते हैं। अगर इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होता है और एल्पेनोस्पोर से होता है। जू स्पोर से होता है और एल्पेनोस्पोर से होता है। अगर जू स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके जो स्पोर है वो कैसे मिलेंगे, मोटाइल नेचर के मिलेंगे, और जो एल्पेनोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। फिर बोलता है कि जो स्पोर्स जो बनेंगे ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, बाहर कहीं नहीं बनेंगे। मेरे जो स्पोर हैं वो स्पोरेंजियम में बनेंगे, तो इसलिए मैं कैसा हूँ, एंडोजीनियसली मेरे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। जो जाइगोस्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो दो गैमेट के मिलने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। अगर गैमेट सेम होगा तो आइसोगैमस बोल देंगे, अगर सिमिलर गैमेट नहीं होंगे तो एनाइसोगैमस बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। क्या एग्जाम्पल दिए हैं, म्यूकस, राइजोपस और एल्ब्यूगो। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्लास आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसीटे बोलते हैं। एस्कोमाइसीटे बोलता है कि तो मैं तो सेक लाइक फंजाई हूँ, मैं तो सेक जैसी फंजाई हूँ। एस्कोमाइसीटे मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल दिया है पेनिसिलियम, रेयरली कभी कभार अगर यूनिसेलुलर देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने सार्कोमाइसिस के, सेक्रोमाइसिस के एग्जाम्पल दिया है, सेक्रोमाइसिस। फिर बोलता है जो एस्कोमाइसीटे होते हैं स्पोरोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर की तरह होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। और ये कैसे पाए जाते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं। मतलब कि ये क्या करेंगे, डंग के ऊपर क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। जो एस्कोमाइसीटे होते हैं, एस्कोमाइसीटे के जो माइसीलियम होते हैं वो हमें ब्रांच देखने को मिलते हैं, और साथ में क्या होता है, सेप्टे पाए जाते हैं। ब्रांच होते हैं और सेप्टे पाए जाते हैं। अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कोनिडिया स्पोर बनेंगे। कोनिडिया स्पोर कैसे बनेंगे, एक्सोजीनियसली बनेंगे, जिसे हम क्या एक स्पेशल माइसीलियम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोमाइसीटे में, स्पोर बनेंगे
कोनिडिया स्पोर बनेंगे, एक्सोजीनियसली बनेंगे, स्पेशल माइसीलियम पाया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, कोनिडोफोर्स बोल देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जो कोनिडिया होता है वो जर्मिनेट करता है और क्या बना देता है, माइसीलियम बना देता है। अगर स्पोर सेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर बोलेंगे। और एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे, एस्काई के अंदर प्रोड्यूस होंगे। और जो एस्काई है वो अरेंज रहेगी किसके ऊपर, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर, जिसे हम क्या बोल देंगे, एस्कोकार्प बोल सकते हैं। मान लो कि ये हमारी क्या फ्रूटिंग बॉडी है, इसके ऊपर ये क्या है, एस्कोकार्प है। और इस एस्कोकार्प के अंदर क्या है, हमारे स्पोर पड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या, ये हमने क्या पढ़ लिया अब, एस्कोमाइसिटे। एस्कोमाइसिटे के एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पर्गिजुलस, न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है वो बोलता है मैं तो कैसा हूँ, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क करता हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है। एस्कोमाइसिटे ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका हम एडिबल या फिर कुछ डिशेज बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटे। इसके बाद कौन सी क्या आता है, हमारा बेसिडियोमाइसिटे आता है। जो बेसिडियोमाइसिटे होता है वो बोलता है, जो हमारा बेसिडियोमाइसिटे होता है ये बोलता है कि मैं तो मशरूम हूँ, मैं तो बास्केट जैसी फंजाई हूँ, पफ बॉल हूँ, मैं अब तो ग्रो करूँगा या तो सोइल के ऊपर, या लॉग फेस के ऊपर, मतलब जैसे पहाड़ होते हैं ना ऐसे ऊपर की तरफ लॉग फेस बोलते हैं इसे, या फिर मैं ट्री के ऊपर ग्रो कर जाऊँगा। अगर मैं किसी प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करूँगा तो मैं तो पैरासाइटिक नेचर का हूँगा, मैं तो उससे रस्ट बना दूंगा, स्मोट बना दूंगा, मैं तो ऐसे नेचर का हूँ। फिर बेसिडियोमाइसिटे बोलता है कि जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेप्टे पाए जाते हैं। मान लो ये हाइफे है तो इन हाइफे के बीच में क्या मिलेंगे, ऐसे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम सेप्टे बोलते हैं। इनके बीच में ये क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगी। इसके बाद बोलता है कि जो अगर मेरे अंदर एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, मेरे अंदर तो बस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और ना ही मेरे अंदर सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। अगर मेरे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो दो वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स को लियाओ, एक जैसी सेल्स को लाओ, क्या बोलता है, दो एक जैसी सेल्स को लाओ, उनके अंदर फ्यूजन कराओ। जब उनका प्लाज्मा फ्यूज करेगा तब मैं बोल दूंगा प्लाज्मोगेमी हो गई। जब उसकी न्यूक्लियाई फ्यूज करेगी तो मैं बोलूँगा कैरियोगेमी हो गई। अगर उनकी न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करेगी तो मैं बोल दूंगा डाइकैरियोटिक बन गए। अगर जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करके तो क्या होती है, कैरियोगेमी होती है, हम पहले पढ़ के आए हैं। अगर कैरियोगेमी होगी तो क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस होगा तो जो हमारे पास एक सेल थी उससे हमें क्या मिल जाएंगी, 4 बेसिडियोस्पोर्स मिल जाएंगे। कितने बेसिडियोस्पोर्स मिल जाएंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स मिल जाएंगे। मान लो हमारे पास ये एक सेल थी, इन दोनों के जो ये हमारी मेम्ब्रेन थी ये फ्यूज कर गई। ये मेम्ब्रेन फ्यूज करने के बाद क्या होगी, प्लाज्मोगेमी हो गई। इनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी तो इसे हमने क्या बोल दिया, डाइकैरियोन्स बोल दिया। अगर इनके जो ये न्यूक्लियाई हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज हो जाए तो हम क्या बोल देंगे, कैरियोन्स बोल देंगे। इसे हम क्या बोल देते हैं, कैरियोन्स बोल देते हैं। और अब हमारे पास ये क्या है, सिंगल सेल बन चुकी है। क्या बन चुकी है, ये सिंगल सेल बन चुकी है। और जो हमारे पास मान लो ये सिंगल सेल आ गई और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। इसके अंदर अगर मियोसिस होता तो मियोसिस तो 2 स्टेप में होता है। जब मियोसिस 1 होगा तो हमारे पास 2 सेल आ जाएंगे। फिर मियोसिस 2 होगा तो एक सेल से हमारे पास कितने सेल आ जाएंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ऐसे करके जो 4 बेसिडियोस्पोर्स है वो हमें मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बेसिडियोस्पोर्स है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। किसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे, बेसिडियम के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। किसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे, बेसिडियम के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। जो बेसिडिया है वो अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज के
ऊपर, और उसे हम क्या बोल देते हैं, बेसिडियोकार्प बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बेसिडियोकार्प बोल देते हैं। एग्जाम्पल दिया है एगेरिकस, यूस्टिल्गो और पक्शिनिया। क्या एग्जाम्पल दिया है, एगेरिकस, यूस्टिल्गो और पक्शिनिया। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसीटे के बारे में। इसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, ड्यूट्रोमाइसीटे के बारे में बात करते हैं। ड्यूट्रोमाइसीटे बोलता है मैं तो इम्परफेक्ट फंजाई हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पाया जा रहा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा। अगर कभी मेरे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई भी दिया तो उन ऑर्गेनिज्म को उठा के किस में डाल दिया जाएगा, एस्कोमाइसीटे में डाल के आएंगे। एस्कोमाइसीटे में डालने से क्या होगा, मेरे नंबर कम हो जाएंगे, साथ में मेरे अंदर है ही नहीं ऑर्गन, तो मैं कैसे डेवलप करूँ, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाऊँगा। तो इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किस में रख दिया जाता है, एस्कोमाइसीटे में रखा जाता है या फिर बेसिडियोमाइसीटे में रखा जाता है। जो ड्यूट्रोमाइसीटे है उसमें जो रिप्रोडक्शन है ओनली एसेक्सुअली स्पोर बनते हैं। एसेक्सुअली जो स्पोर बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। कौन से स्पोर बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। जो कोनिडिया होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें माइसीलियम पाया जाता है, सेप्टे पाए जाते हैं और ब्रांच होते हैं। स्पोरोफाइटिक नेचर के होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, जबकि इसमें क्या होती है, लार्ज नंबर में जो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर की तरह काम करके मिनरल साइकिल चलाते हैं। मिनरल साइकिल में कौन से मिनरल्स आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, ये सब क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं। किसके लिए, प्लांट के लिए। इसका एग्जाम्पल दिया अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेक्टिव ट्राइकम। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ड्यूट्रोमाइसीटे के बाद हमारा नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट होगा प्लांटे। प्लांटे के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इसका हमारा एक अलग से चैप्टर बनाया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम बोलते हैं। उसके वहाँ पर हम इसके बारे में डील करेंगे। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हमने आज पढ़ा है प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में। आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, प्लांटे का और एनिमिलिया का। साथ में हमारा कुछ पोर्शन बचता है जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, लाइकन्स, इन सब के बारे में, टोबैको मोजाइक वायरस, इन सब के बारे में हम आगे, प्रायोन्स, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। और उस क्लास में हम कुछ PYQ भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें आइडिया लगे कि हमें कितना चैप्टर आता और कितना नहीं आता। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस क्लास में आप लोग इन दोनों टॉपिक को पढ़ के आओगे। जो पहला हमने पढ़ा था क्या, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में, इन तीनों के बारे में आप पढ़ के आओगे। और फिर हम क्या करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमें कितना चैप्टर आता है। तो थैंक यू। आगे हम जब भी मिलेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ के आना सबको।